दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि लड़कियां अपने दोनों पांव फैलाकर क्यों नहीं बैठती, या फिर ये कि जोशीमठ के बाद अब अहमदाबाद शहर समुद्र में डूबता क्यों जा रहा है। अच्छा, ये सब नहीं तो क्या आपने आज तक किसी को 50 रुपए लीटर दूध लाखों रुपए की बाइक पर बेचते देखा है? अगर नहीं तो कहीं जाइएगा मत, दिखाएंगे आपको आज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कमाल के फैक्ट्स कि आप भी हो जाएंगे फैक्टिफाइड। नंबर 8। दोस्तों, बस हो या मेट्रो या फिर सेलिब्रिटीज का फैशन शो ही क्यों ना हो, आप सभी ने महिलाओं को टांग पर टांग रखकर बैठते ही देखा होगा, न कि लड़कों की तरह पांव फैलाकर। पर ऐसा होता क्यों है? वैसे से लेकर कई बातें कही जाती हैं, लेकिन इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि फीमेल्स के ज्यादातर कपड़े पैरों के बीच से खुले होते हैं, जैसे स्कर्ट, घाघरा, साड़ी वगैरह। और ऐसे में अगर वो पाँव फैलाकर बैठ जाए तो जिन अंगों को छिपाने के लिए ये कपड़े पहने जाते हैं तो वो गलती से एक्सपोज भी हो सकते हैं। अब चूंकि पुराने जमाने में हमारे यहाँ अंडरगारमेंट्स पहनने का चलन नहीं था, इसीलिए ये ट्रेंड तभी से चलता आ रहा है। लेकिन वही अगर कोई फीमेल जीन्स या फिर कोई ऐसे ही पैरों के बीच से बंद वस्त्र पहने तो उसे पैर फैलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि फिर भी कई लोग लड़कियों को सिट लाइक अ लेडी जैसी सलाह देते दिख जाएंगे। लेकिन अब अगर आपको कोई ऐसा कहे तो उनसे कहिएगा कि मेडिकली ये गलत है। असल में पाँव को फैलाकर बैठना ही ज्यादा अच्छा होता है। अब चूंकि महिलाओं के कमर का हिस्सा पुरुषों से चौड़ा होता है, इसी वजह से पाँव पर पाँव चढ़ाकर बैठने से उनके हिप्स या फिर घुटनों में दर्द की शिकायत हो सकती है। नंबर 7। दोस्तों, ये तो आप भी जानते ही होंगे कि सऊदी अरब में कानून के मुताबिक बिना शादी के कोई पुरुष और महिला एक साथ नहीं रह सकते। ऐसे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब सऊदी अरब गए तो उन्हें लेकर सभी के मन में एक सवाल था कि क्या क्रिस्टियानो और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना को एक साथ रहने दिया जाएगा, वो भी बिना शादी किए। तो दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सऊदी अरब क्लब से जुड़ने के बाद स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी प्रेमिका के साथ रहने की इजाजत दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक सख्त कानून होने के बावजूद क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जिना रॉड्रिगेज एक साथ रह सकते हैं। अब ये पॉसिबल कैसे हुआ, वहाँ के एक वकील की बातों से समझते हैं, जिन्होंने अपने विचार शेयर करते हुए कहा, देश के कानून अभी भी विवाह अनुबंध के बिना एक साथ रहने पर रोक लगाते हैं, लेकिन अधिकारियों ने हाल के दिनों में इसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है और अब किसी पर भी इस मामले में मुकदमा नहीं चलाया जाता। हालांकि इन कानूनों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब कोई समस्या आती है या फिर कोई अपराध होता है। मतलब साफ है कि सऊदी अरब में भी अब कपल्स बिना शादी के रह सकते हैं। नंबर 6। दोस्तों, गोरखपुर के एक पार्क में अश्लील प्रैंक बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना एक युवक को महंगा पड़ गया। इस युवक ने पार्क में जा रही युवतियों के बीच एक युवती को गुलाब देते हुए अश्लील गाने पर एक प्रैंक बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद ये प्रैंक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और ये मामला जब पुलिस की नजर में आया तो पुलिस ने आरोपी अमित यादव की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। अब आप भी सोच रहे होंगे कि प्रैंक में ऐसा भी क्या कर दिया कि बेचारा गिरफ्तार हो गया। तो आप इस वीडियो को देखकर ये खुद तय कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो किया सही था या गलत। नंबर 5। दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंसने के बाद सैकड़ों परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इसी बीच एक रिपोर्ट आई है जिससे गुजरात सरकार की चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि गुजरात के अहमदाबाद के समुद्र के आसपास के कोस्टल एरिया में तेजी से कटाव हो रहा है और इस वजह से ये इलाका या तो समुद्र के पानी में डूब जाएगा या फिर नीचे धंस जाएगा। आपको बता दें कि ये रिपोर्ट इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर की ओर से जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के समुद्र के आसपास के 110 किलोमीटर तट में कटाव हो रहा है और इसमें से भी 49 किलोमीटर में कटाव बहुत तेज है। दोस्तों, बता दें कि वैज्ञानिकों ने जिस रिसर्च पेपर में ये बात कही है उसका नाम है शोरलाइन चेंज एटलस ऑफ द इंडियन कोस्ट, गुजरात, दीव एंड दमन। वैज्ञानिकों की टीम ने इसके पीछे जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि कटाव के बीच वैज्ञानिकों ने ये भी कहा है कि गुजरात में 208 हेक्टेयर जमीन की बढ़ोतरी भी हुई है, लेकिन राज्य की 313 हेक्टेयर जमीन समुद्र में समा चुकी है। और इस रिपोर्ट की माने तो इन सभी चीजों के बीच सबसे ज्यादा नुकसान कच्छ जिले को पहुंचा है। नंबर 4। तो आपने भी सुबह के वक्त घर घर जाकर अखबार, सब्जी या फिर दूध बेचने वालों को जरूर देखा होगा। अक्सर ये आपको सड़कों पर साइकिल या फिर मोपेड के जरिए घूम घूम कर लोगों के घर जा जाकर सामान पहुँचाते नजर आते हैं। लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि वीडियो में एक शख्स लाखों रुपए की बाइक से दूध बेचते दिख रहा है। जी हाँ, आपको भी यकीन नहीं होगा कि दूध बेचने वाला ये शख्स जिस बाइक को चला रहा है वो हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल की स्ट्रीट 750 मॉडल है, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कई बाइक लवर्स के लिए इसे खरीदना भी एक सपने जैसा है। वहीं इन महाशय ने ऐसी सुपर बाइक पर दूध बेचकर ये दिखा दिया कि यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं। वैसे दोस्तों, अगर ये बाइक आपके पास होती तो क्या आप भी इस पर दूध बेचने निकलते?
नंबर 3 दोस्तों, बीता साल 2022 एलॉन मस्क के लिए बेहद खराब साबित हुआ। जहां एक और एलॉन मस्क की नेटवर्थ में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, तो वहीं इसके चलते उन्होंने दुनिया के सबसे अमीर शख्स होने का ताज भी गंवा दिया। 2023 की शुरुआत भी टेस्ला के सीईओ के लिए कुछ खास अच्छी नहीं रही और उनकी संपत्ति जिस तेजी से घट रही है, उससे टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में उनकी नंबर 2 की कुर्सी भी खतरे में है। लेकिन दोस्तों, इस बुरे दौर में भी उन्होंने एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आपको बता दें कि मस्क ने पिछले 2 महीने में ही सबसे ज्यादा पैसे गंवाए हैं। इसीलिए एलॉन मस्क ने सबसे कम समय में 182 अरब डॉलर की संपत्ति गंवाकर जापानी अरबपति के नाम इस विश्व रिकॉर्ड को एक बड़े अंतर से तोड़कर अपना नाम वहां दर्ज करवा लिया। नंबर 2 दोस्तों, केरल भारत का वो पहला राज्य बन चुका है जिसने बैंकिंग को, या फिर यूं कहे कि बैंक को ही आपके मोबाइल में ला दिया। कहने का मतलब ये है कि केरल भारत में फुली डिजिटल बैंकिंग वाला पहला स्टेट बन चुका है। इसकी शुरुआत 2021 में त्रिशूर से हुई, जो राज्य में पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बन गया। फिर कोटायम ने भी पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू की और इसी से प्रेरित होकर रिजर्व बैंक और स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के नेतृत्व में संपूर्ण बैंकिंग के डिजिटाइजेशन का काम पूरे राज्य में बढ़ाया गया और अब इसे सफलतापूर्वक लागू भी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल को पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य घोषित किया। उनका मानना है कि इस मान्यता से राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। नंबर 1 दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसा सिक्का देखा है जिस पर माइंड योर बिजनेस लिखा हो? अब आपको लगेगा कि हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये सिक्का असल में है और ये अमेरिका का है। लेकिन आज के अमेरिका का नहीं, बल्कि काफी पुराने अमेरिका का, आज से लगभग 300 साल पहले का, जब तांबे के इन सिक्कों पर माइंड योर बिजनेस लिखा आता था। कुछ इतिहासकारों की माने तो बिजनेस यानी कि व्यवसाय शब्द का यहाँ एक खास अर्थ था, क्योंकि इस सिक्के को डिजाइन देने वाले फ्रैंकलिन एक प्रभावशाली और सफल व्यवसायी थे और उनका ये लिखने का मतलब हरगिज नहीं था कि अपने काम से काम रखो, बल्कि उस समय उनका ये लिखने का मतलब था कि अपने मामलों पर ध्यान दे। माने कि आपका जो भी बिजनेस है, जिसमें भी आप पैसा लगाते हैं, अगर तरक्की चाहिए तो उसमें ध्यान दे। तो दोस्तों, है ना ये कितना इंटरेस्टिंग सिक्का। खैर, आज के इंटरेस्टिंग और कमाल के फैक्ट्स का सफर यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए जुड़े रहे फैक्टिफाइड हिंदी के साथ। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। तो अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।